आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया की नकल उतारने के मामले में बीजेपी ने जम्मू में हिज़्ब इख्तिलाफ का किया पुरजोर एहतजाज। इंडिया इत्तेहाद से माफी का किया मुतालबा। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा 2024 की सालाना अमरनाथ यात्रा को मजीद कामयाब बनाने के लिए किए जाएंगे इजाफी इंतजामात। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत 3 किलो 209 मीटर T1 टनल की खुदाई का काम हुआ मुकम्मल। चालीस दिनों तक जारी रहने वाला चिले कला आज से हुआ शुरू। आज ही मनाया जा रहा है योम फिरन। और मौसम सरमा में हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए आज से शुरू हुई जम्मू पूंछ हेलीकॉप्टर सर्विस। सफर करने के लिए फी फर्द को अदा करने होंगे 4000 रुपए। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान की जानिब से नकल उतारने के मामले में बीजेपी की जानिब से मुल्क की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी तनाजुर में आज बीजेपी ने जम्मू में रहनुमाओं और कारकुनान के साथ मिलकर एक बड़ा एहतजाज किया है और हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान का पुतला भी नजर आतिश किया है। एहतजाज कर रहे बीजेपी रहनुमा का मुतालबा कर रहे थे कि ये मेंबरान पूरे मुल्क से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने मुल्क के एक बड़े ओहदे पर फाइज शख्सियत के ओहदे की तौहीन की है। राष्ट्रपति जी का अपमान गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, धनखड़ माफी मांगो, सभी कांग्रेस नेता माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो। कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री और उसके साथ साथ ही एक ऐसे सीखा इंसान जो अपने आप को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार मानता है, उसकी वीडियो बनाना अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके की बचकानी हरकतें टीएमसी के सांसद और कांग्रेस के सांसद जो है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। ये पूरे किसान समुदाय जो है उनका अपमान है, ये पूरे देश की इंटेलेक्चुअल टीम का जो है वो अपमान है और भारतीय खास तौर पर एक बड़ी बिरादरी जो इस देश से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति जी जो है जिस समुदाय से हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये इंडिया अलायंस जो है उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगे और उसके साथ साथ जो टीएमसी के सांसद हैं वो भी जो है उपराष्ट्रपति जी से जो है वो माफी मांगे। सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने आज कहा है कि 2024 की सालाना अमरनाथ यात्रा को हमवार करने को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। श्रीनगर में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि यात्रा 2024 के लिए पहले से कहीं बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। जनाब भदौरी ने कहा है कि पिछले साल की यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि श्री अमरनाथ यात्रा महज एक मजहबी यात्रा ही नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। उन्होंने मजीद कहा है कि सेहत के पहलू को अहम हो जाते हैं और इस तरह यात्रा पहले लोगों को हसास बनाना और इस भी अहम है। जैसा आपको पता है कि लास्ट ईयर जो हमने अभी इस साल जो हमने कराई थी यात्रा, इसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ पिलग्रिम्स आए थे और श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो मायने हैं
आप जानते ही हैं ये रिलीजियस से भी बहुत ज़्यादा इसके मायने होते हैं हमारे लिए, और स्पेशली कश्मीर के लिए, जिससे जो यहाँ लोग इसके साथ जो जुड़े होते हैं। हेल्थ एस्पेक्ट उसमें एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर कोविड, और इतनी ऊंचाई पे लोगों का आना, और जैसे फैसिलिटीज़ अब बढ़ गई है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को पहले से सेंसिटाइज करना। आज की मीटिंग के 2 खास उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो स्क्रीनिंग हो वो एडवांस में इतनी अच्छी स्क्रीनिंग हो जाए कि यहाँ पे कोई कोमॉर्बिडिटी वाला जो पेशेंट है वो ना आए, जिससे कि उसकी भी जान की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उस पर भी स्ट्रेस ना पड़े। सेकेंडली ये था कि सबको सेंसिटाइज करना कि जो यहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज देने आएंगे तो उनको आप पहले से ही तैयार कर दें कि यहाँ का माहौल कैसा है, कितनी ऊंचाई पे है, आपको क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, ताकि वो भी एक जॉब के माध्यम से नहीं बल्कि एक सेवा के माध्यम से यहाँ पे आए तो ज़्यादा अच्छी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने भी देखा होगा जब इस बार हमने भी फीडबैक लिया था तो हेल्थ सर्विसेज का जो है ऑलमोस्ट 100% लोगों ने उसको सेटिस्फाई बताया था, और उसमें तो मैं कहता हूँ इंक्रीमेंटल नहीं, हम तो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कर रहे हैं। चाहे रोड की वाइडनिंग हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का आप देखें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत कटरा रियासी स्टेशनों के दरमियान 3 किलो 209 मीटर लंबी टनल T1 की पेशरफ्त के साथ एक और संगे मील हासिल किया गया है, जो कटरा बनिहाल सेक्शन का पहला ब्लॉक सेक्शन है। इस कामयाबी के साथ अब तमाम सुरंगें USBRL प्रोजेक्ट के जरिए बना ली गई हैं। टनल T1 रियासी जिले में कटरा के करीब त्रिकुटा पहाड़ियों के दामन में वाक़ा है, जिसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए कौमी प्रोजेक्ट के तहत शुमाली रेलवे के लिए तामीर किया जा रहा है। चालीस दिनों के सख्त तरीन मौसम सरमा के अयाम, जिसे चिल्लाई कलाम भी कहा जाता है, आज से कश्मीर में शुरू हो चुका है। जबकि कश्मीर में पहले ही शदीद सर्दी की लहर छाई हुई है। चिल्लाई कलाम एक फारसी हर्फ है जिसके मायने बड़ी सर्दी है। इस मौसम सरमा का सख्त तरीन दौर आज से कश्मीर में खुश्क नोट पर शुरू हुआ है। कश्मीर के पहाड़ बर्फ की इंतहाई मोटी तहों से ढके हुए हैं और झीलें जुज़वी तौर पर जमना शुरू हो चुकी हैं। जबकि चिल्लाई कलां 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी को खत्म होगा। सर्दी की लहर इसके बाद भी कश्मीर में 20 दिन तक चले खुर्द छोटी सर्दी और 10 दिन की चले बछा, जिसे बच्चों की सर्दी भी कहा जाता है, के साथ जारी रहेगी। चिल्लाई कलां कश्मीर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। इस दौरान फेरन और रवायती कांगड़ी आग का बर्तन ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होते हैं। वेरी नाइस, अच्छी Very है। nice. तो आपको पता है आज क्या है? चिल्लाई कलां। हाँ, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, कैसी सर्दी है? हमाम इसका जलाना भी शुरू शुरू ऑब्वियसली श्रीनगर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया। तो कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को? घूम रहे फिर रहे खा रहे पी रहे अच्छा, तो सर्दी के मतलब थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस यहाँ के। हाथ जमे हुए हैं अच्छा, ग्लव्स ले रहे हैं। ग्लव्स ले रहे हैं yes. ग्लव्स खरीद रही हैं। जी जी जी। तो चंडीगढ़ में इस तरह की सर्दी तो नहीं पड़ती नहीं, है, not at काफी all. ज्यादा हॉट होता है। Not at तो all. उसको कैसे कंपेयर करेंगे इस सर्दी के साथ? पोल्स अपार्ट इट इज पोल्स अपार्ट। चंडीगढ़ में जितना यहाँ पे रात को होता है हाँ। उतना वहाँ पे जितना यहाँ पे दिन में होता है वहाँ पे रात को होता है। सो अच्छा। यू कैन सी द कंपैरिजन। तो बार बार इस सर्दी में आना चाहेंगे आप? नहीं अच्छा, चलिए गो अहेड एंजॉय। थैंक यू सो मच। हम MP जबलपुर। जबलपुर, ये Yeah. बताइए अभी सर्दी कैसी लग रही है यहाँ पर? बहुत मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है कि सर्दी बहुत लग रही है? नहीं मज़ा आ रहा सर्दी कैसी है? है, एंजॉय कर रहा है सर्दी को। सर्दी को एंजॉय कर रहे या हैं? अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको पता है आज क्या है? आज वेडनेसडे। आज चिल्लाई कलान है। चिल्लाई कलान यहाँ पर शुरू हुआ है। हाँ चिल्लाई कलान मीन्स ये हर्ष विंटर होता है यहाँ। हाँ 40 डेज का चलता हाँ, हाँ, है हाँ। आई थिंक। सुना है? हाँ सुना है। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सुना तो ये कि इन 40 दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पे। एंजॉय Enjoy कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं।
सर्दी को बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल हम लोग को रात में जहाँ होटल स्टे था काफ़ी अच्छा था, बेड वगैरह अच्छे दिए गए थे, तो वहाँ पे गरम गरम अच्छा था और बढ़िया है। बाकी तो यहाँ पर सर्दी में कभी आए हैं आप? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमारा तो फर्स्ट टाइम आना हो रहा है यहाँ पे। ज्यादातर तो आपने गर्मी में ही अपनी नहीं, हम लोग के यहाँ भी ठंडी होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना यहाँ पर है। 4 और to 5 तक जाते हैं। अच्छा, Lowest temperature नहीं ओनली 4 to 5 प्लस 4 जीरो के ऊपर ही है, जीरो के नीचे नहीं आए। सब जीरो नहीं हो जाता। नहीं नहीं, नहीं, हम तो लोग यहाँ पर जो इंटेंस कोल्ड अभी शुरू हुआ है या। उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे अभी? एक नया एक्सपीरियंस से यही डिफाइन करेंगे। अलग अलग लेना चाहिए जीवन में एक्सपीरियंस, तो उनमें से ये भी एक है और यही डिफाइन करेंगे। आएंगे हम यहाँ पे, फिर से आएंगे। या। चलो एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू। बहुत बताइए। इल्मा इल्मा जी। फ्रॉम स्टेट वाराणसी वाराणसी जी। तो ये बताइए कैसी सर्दी है अभी? बहुत ठंडी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब फर्स्ट टाइम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में आज योम फिरन मनाया जा रहा है, जिसमें नौजवानों के साथ साथ कई सामाजिक कारकुन भी इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। हर साल योम फिरन 21 दिसंबर को चिले कलां की आमद पर मनाया जाता है। इसी तनाजुर में लाल चौक पर एक फैशन वॉक का इनेकाद भी किया गया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजस्मे पर भी फिरन पहनाया गया है, जिसमें नई किस्म के फिरन डिजाइन भी दिखाए गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा है कि फिरन कश्मीर की शनाख्त है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबका फर्ज है। खूबसूरत पहनावा है हमारा, जो आप देख रहे हैं हमारे। सारी कश्मीरिक मॉडल आमत, वारिया असल असल मॉडल। फेरन पन रिप्रेजेंट करान, वर कहें काट इंटरनेशनल लेवल पर देखना चाहते हैं। इसके बिना हम कुछ नहीं है। मेरी लोगों से ये इतला है, फेरन पहनो। थैंक यू। हमारे परदादा दादा सब इस चीज़ को पसंद करते थे, हम ये भूल गए हैं, हम ये सब कुछ भूल गए। हम जैकेट्स लगाते हैं, प्यूमा के जैकेट्स लगाते हैं, नाइकी के जैकेट्स लगाते हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, फेरन पहनो, ये हमारा कल्चर है। आज फेरन डे है। फेरन कश्मीरियों की पहचान है। हिस्टोरिकल घंटाघर के सामने आज मोदी जी हमारे पास है। ये मोहब्बत है हमें, मोदी जी का प्यार है। तो मोदी जी को हमने आज 21 दिसंबर फेरन इसलिए पहना कि आज चिले कलान जो 40 दिन कड़ाके की सर्दी होती है, मोदी जी को भी फेरन पहना और खुद भी फेरन पहने हुए हैं, ताकि मोदी जी को एहसास हो जाए कि कश्मीर में ठंड है, यहाँ बिजली की जरूरत है। क्योंकि साल में 6 महीने यहाँ कश्मीरी लोग हम काम करते हैं, 6 महीने बैठे रहते हैं। तो इस प्यार से मोदी जी, जब हम एक कदम आगे चलेंगे, मोदी जी जरूर 2 कदम हमारे पास आएंगे। तो मैं इस फेरन को सारे दुनिया में तशहीर देना चाहता हूं कि ये कश्मीरी की पहचान है, और उसके बाद सारे हमारे भारत में इसकी तशहीर देना चाहता हूं। और जो बाहर से यहाँ टूरिस्ट आए, उनको चाहे कि अगर कश्मीर से कुछ भी नहीं लेंगे, एक एक फेरन उनको लेना चाहे। मर्दाना भी और लेडीज भी है। लेडीज का जो फेरन होता है वो खूबसूरत होता है, उसमें क्रिवल का काम होता है या सोजनी का। आपने आज मोदी जी को चूमा भी? अरे मोदी जी को चूमा क्या बताओ, यही मेरी महबूबा है, मैं इसका आशिक हूँ। मौसम सरमा के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने खिता जम्मू के बालाई इलाकों में
हेलीकॉप्टर खिदमत का आगाज किया है। ऐसे ही खिदमत का आगाज जम्मू से पुंछ के लिए कामयाब ट्रायल के बाद किया गया है, जिसमें 4000 रुपए फी फर्द किराया मुकर्रर किया गया है। इसके मुतालिक जानकारी फराहम करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए इस तरह की सहूलत फराहम की गई है। सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलाई गई थी फॉर रिमोट माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ एंड डोडा और नाबन। एंड फॉर दिस पर्पस अब एक नया प्राइवेट हेलीकॉप्टर वेंडर नेमली एयर वेक्ट्रा has been roped in by the Department of Civil Aviation, Government of J&K UT, and इसके सिस्टम के अंडर हमें टू एंड फ्रो जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है चॉपर रनिंग ऑपरेशंस की, उसमें 80% तक गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, मतलब उसको सब्सिडाइज कर रही है, एंड ओनली 20% इज रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर थ्रू फेयर्स। एंड इसमें बेसिकली वो 20% बनता है टोटल 48,000 का। सो 6 सीट्स वन वे एंड 6 सीट्स ऑन द रिटर्न जर्नी अगर कंफर्म हो जाती हैं तो वी कैन इमीडिएटली अनाउंस द डेट फॉर दैट चॉपर टू रन। और बुकिंग नोटिस कैन बी एज शॉर्ट एज 1.5 डे। मतलब अगर आप परसों हमें बताएंगे कि हमने इतने लोगों ने जम्मू जाना है या जम्मू से आना है, तो हम आपको आज की तारीख में वो चॉपर अरेंज कर देंगे। एंड इसमें पर पर्सन कॉस्ट जो बनती है दैट इज़ 4,000 रुपीज़ वन वे, मतलब जम्मू से पुंछ या पुंछ से जम्मू, और 6 लोग कंफर्म होने चाहिए जाने के लिए। और इसमें कोशिश हमारी रहेगी कि जितने पेशेंट्स हैं या जितने कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी ज़िला पहुंचना है, या मोर स्पेसिफिकली ये रोड एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए specifically during rainy season or some landslide issues, people can make use of this service. Bookings are done through the DC office only. ACR is the nodal officer for the same, and unke dealing assistants can be contacted on these numbers directly for arranging booking. बिल्कुल, इवन एज मैंने कहा कि 1.5 days का नोटिस इज इन रूटीन, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी if the party is willing to pay for the whole chopper immediately, then that can be arranged at the earliest also, and we have done that in the शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला की तहसील पट्टन के इलाका टिपर के नॉर्थ एंड अस्पताल में कश्मीर तहलका न्यूज ग्रुप की जानिब से मुनक्किदा एक अजीमुल शान अवार्ड तकरीब में समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जिन्होंने अपने अपने शोबे में लगन और ईमानदारी के साथ काम अंजाम दिया है, उन्हें इन्फोटेल 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। वादी के मारूफ रेडियो टेलीविजन आर्टिस्ट, गलुकारा, सिविल इंतजामिया, असातिज़ा, माहिरीन, सेहत, डॉक्टरों और सहाफियों को मुआशरे के लिए इनकी लगन और शराकत के लिए इन्फोटेल अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। इस मौके पर मेहमान खसूसी साबका MLA और अपनी पार्टी के तर्जुमान यावर मीर थे, जबकि डॉक्टर सैयद फहीम SDM पटन मेहमान ज़ेवकार थे। इस दौरान JKC न्यूज नामनिगार शबरोज मलिक को भी सहाफत के शोबे में बेहतरीन सहाफत के लिए एजाज से नवाजा गया है। कितने बड़े अच्छे अंदाज में आया, बड़ी उल्फतों के साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉरेस्पॉन्डेंट टीम 9 देखें कितने बड़े अच्छे अंदाज में आया, बड़ी उल्फतों के साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजूर श्री कॉरेस्पॉन्डेंट KNS आए हैं। जिला राजौरी के बुद्दल में गब्बर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का इनाकाद किया गया है, जिसमें कुल 16 टीमों ने शिरकत की है। टूर्नामेंट का आज हतमी मुकाबला खेला गया, जिसमें ओल्ड इज गोल्ड क्रिकेट टीम ने टीम गब्बर वॉरियर्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट पर अपना कब्जा किया है। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नगद इनाम 15,000 रुपए और रनर अप टीम को ट्रॉफी और 8,000 रुपए नगद इनाम दिया गया है। इस दौरान मेहमान खसूसी फौज की 33वीं राष्ट्रीय राइफल के मेजर सौरभ भारतीया और खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच राजनगर शब्बीर कमलक ने नामानिगारों से बात करते हुए नौजवान उभरते हुए क्रिकेटर्स को मुबारकबाद पेश की है और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने टूर्नामेंट के इनाकाद और खिलाड़ियों को मौका फराहम करने पर मुंतजमीन की काविशों को सराहा है।
अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। वो मेरा साथ का टूर्नामेंट जो है वो बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो इस इलाके में, दूर दराज इलाके में होनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा यूथ जो है बहुत सारी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं जिसमें खास करके ड्रग्स है उससे दूर रहने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर जरिया जो है वो कोई भी नहीं हो सकता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लिए थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर है कि हमारा जो बुद्धल ब्लॉक है ये जिला राजौरी का सबसे दूर दराज ब्लॉक है और लास्ट कॉर्नर पे है, जिसकी वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी ऐसा कदम यहाँ पे नहीं उठाया जाता जो यहाँ के यूथ के लिए अच्छा हो। आप देखते हैं कि कोटरंका से लेकर के पुंडरदान तक आपको एक भी स्टेडियम जो है बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। हमने वक्तन फवक्तन आवाज़ उठाई है यहाँ के लोगों के, यहाँ के यूथ के लिए कि यहाँ पे एक अच्छा सा जो है स्टेडियम तामीर किया जाए ताकि हमारे यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहे और जो दीगर मनशियात की एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहे। तो मैं आज भी अपनी तरफ से यही गुजारिश करूँगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं इस वक्त नसीम लियाकत साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो दाएं बाएं फंड्स यूज़ करते हैं तो आप कम से कम उसमें से 1-2% जो है वो बुद्धल की तरफ फंड्स वागजार करें और छोटा मोटा एक स्टेडियम जो है वो यहाँ पे तामीर करने की कोशिश करें। मैं ट्राइबल के हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल, स्पोर्ट्स की वजह से आज इंडियन आर्मी में हैं, CRPF में हैं, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्स की वजह से। और आज भी अगर स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाए तो बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं, अपने मुल्क की खिदमत जो है वो कर सकते हैं। तो मैं हमारे साथ में जो हमारे सीनियर सरपंच हैं शबीर साहब, अरशद मीर साहब, मैं इन दोनों साहिबान का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ पे ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया है। मैं एक सरपंच होने के नाते एक एश्योरेंस ज़रूर दूंगा कि ट्राइबल अफेयर्स के हमारे जो डॉक्टर शाहिद इकबाल जी जो सेक्रेटरी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी वसातत से और उनके दस्ते मुबारक से बुद्धल हेडक्वार्टर पे और गब्बर के मकाम पर इंडोर स्टेडियम का जो है इनकाद होना है और उसके लिए लगभग गब्बर धार टू नंबर तक की 2 किलोमीटर रोड जो है उसका अनकरीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है काम शुरू होने वाला है। वो भी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, और साथ में 7 या 8 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट इंडोर स्टेडियम का जो है वो भी वहाँ पे काम शुरू होगा। मैं तो ये है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत जो अपने यूथ को हम खेलों में जो है मसरूफ रखें और जो ये गलत लाइन ना पकड़ सकें, इसलिए हमारा ये मोटो है कि हम अपने बच्चों को खेलकूद में या पढ़ाई में या आगे पीछे जो उनका अच्छी जो प्लेटफार्म है उन पे लगा के रखें और जो हमारे बच्चे गलत लाइन पे ना जाएं। हमारा मोटो यही था जो हमने टूर्नामेंट करवाया है कि हमारे बच्चे जो हैं खेल में दिलचस्पी रखते हैं और खेलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तर्जुमान यावर मीर ने जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात और रियासती दर्जा बहाल करने की वकालत की है। JKC न्यूज नामानिगार शबरोज मलिक से बात करते हुए यावर मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत होनी चाहिए जो लोगों को जमहूरी तर्ज अमल के जरिए अपने हुकूमत चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जमहूरी नुमाइंदे न होने की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि आज सर्दियों के अय्याम में पीने के पानी, बिजली और दीगर मामला दरपेश हैं जिनकी अदम फराहमी से लोग परेशान हैं। देखिए, आज बेसिकली हम यहाँ आए हुए थे, हमारे एरिया के बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही अच्छे हमारे फारूक साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनका एक यहाँ इवेंट था और यहाँ आके हमने सिविल सोसाइटीज़ और काफ़ी डिपार्टमेंट के लोगों को अवार्ड दिए जो काफ़ी देर तक फील्ड में काम कर रहे थे और उनका जो वर्क था, उनका काम था, उसको अप्रिशिएट किया। देखिए, इलेक्शंस के हवाले से तो मेरे ख्याल से कुछ अभी कोई बोल नहीं सकता है, बट यही है, इलेक्शंस हो ना हो, जो भी सियासतदान है उसका इस वक्त फ़र्ज़ है कि इस वक्त लोगों के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आम तौर पे मैं देखता हूं कि हम हमेशा इलेक्शन को नज़र में रख के काम करते हैं, मगर इस वक्त हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं। ग्राउंड में आप इस वक्त जाएंगे, लोगों को चाहे बिजली की हो, पानी की हो, और काफ़ी तकलीफ़ों से
वो दरपेश आ रहे हैं, और इस वक्त अगर आप उनकी मदद कर पाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही उनको एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। सर, हाल में एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया, तो किस नजरिए से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दैट इज द एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सो उसमें तो कुछ कहने को रहा नहीं। हाँ, मगर ये एक चीज़ है कि जो कश्मीर की आवाम और हमारे जज्बात थे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो जजमेंट नहीं आया, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई और राह हमारे पास है नहीं। सर, अगर बात इलेक्शंस को लेकर एक बार फिर करेंगे तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले पंचायती इलेक्शन होने चाहिए या असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट? देखिए, ये इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल से इस पे गयासारी हो रही है, मगर बड़े से बड़ा लीडर बोल चुका है कि इस वक्त असेंबली या पार्लियामेंट या सरपंच ही होगा, मगर अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। ये गयासारी करना गलत हो जाएगा इस ड्यूटी में। नहीं, इलेक्शन जिस वक्त आएंगे उस वक्त हमारा स्टैंड तो हमारा मौक़िफ़ तो जिस वक्त हमारी पार्टी तश्कील हुई थी उसी वक्त सामने था, तो हमारा स्टैंड वही रहेगा इंशाल्लाह। हिंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन की नई बॉडी तश्कील देने के मकसद से इसके इंतखाबात करवाए गए हैं। एसोसिएशन के इंतखाबात टीआरसी करागामा में फारूक भट्ट, सागर गुलजार, राजा अकबर और एजाज मंजर की निगरानी में मुनक़िद हुए, जिन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर काम किए हैं, जिसमें तारिक रहीम ग्रेटर कश्मीर और सैयद कबीर गिलानी ANN ने सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करते हुए अपनी किस्मत में उतार चढ़ाव देखा, जबकि आखिरकार इन दोनों ने मजमूई तौर पर 28 में से 14 वोट हासिल किए हैं और इस तरह इन दोनों को 6 माह के लिए सदर मुंतखब किया गया है। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए JKAC न्यूज़ नामानिगार आदिल अकबर ने 17 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके करीबी हरीफ जावेद अहमद मीर को 11 वोट हासिल हुए हैं। Those members who have voted in favor of me, and I would like to live up to their expectations. I'm really thankful to the administration over here, especially Additional Deputy Commissioner of Handwara and SSP Handwara. They provide us the support, and today's elections, they were conducted very smoothly. We have certain these issues with regard to the press club. We have other issues, and for the general public, I would like to tell them that if they have any kind of hardship or any kind of they can visit our office that is located near District Hospital Handwara. So all in all, I am really thankful to the election board over here. That was headed by Raja Akbar, Ejaz Manzar, Sagar Gulzar and Farooq Bhatt. They also played a wonderful role. So I am really thankful once again to the administration as well as the police. They provided us support, and today's elections they were conducted very smoothly. इंशाल्लाह हम बिल्कुल वो उस हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कमी पेशी रही होगी उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि माय प्रेडिसेसर मिस्टर आतिफ क़य्यूम, ही प्लेड अ वंडरफुल रोल एंड आई वुड लाइक टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से हुआ TRC हंदवाड़ा में। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्शन यहाँ पर करवाया है। और साथ ही साथ जो मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी अधिकारी हैं 28 मेंबर्स हैं, उनमें से उन लोगों का मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे यहाँ पर मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारी मिली है मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा एज ए प्रेसिडेंट। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा को ऑफिस की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, बाकी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर मीडिया माना जाता है। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर इंतजामिया जो गवर्नर इंतजामिया है उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, DC साहिबा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फौरी तौर वो हमें जो यहाँ पर ऑफिस का यहाँ पर एक मीडिया क्लब दें ताकि उसमें हम बाकायदा तौर पर बैठ सकें, मसाइल सुने लोगों, क्योंकि लोगों और इंतजामिया के बीच में मीडिया एक ब्रिज के जरिए पे काम कर रहा है। उसको बरकरार रखने के लिए और शफाफियत के साथ आगे चलने के लिए
हमारा ये इलेक्शन आज हुआ है जिसमें हमें ये मौका मिला। जिला उधमपुर के जगानू गांव में आज चीते का बच्चा मौजूद होने की इत्तला मौसूल होने के बाद महकमा जंगली हयात की जानिब से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें इस चीते के बच्चे को कब्जे में लिया गया और इसे जांच के लिए वेटनरी अस्पताल उधमपुर लाया गया है। ये बिल्ली हो रही है, बिल्ली नहीं है, नहीं तेरी लो इन्हें बुद्धि की है ना ना इसी चकमी में रहने वाला ये बिल्ली हो रही है, ना बिल्ली नहीं है, नहीं तेरी लो इन्हें बुद्धि की है ना ना इसी चकमी में रहने वाला मेरा नाम बाबूराम है, मैं वाइल्ड लाइफ ब्लॉक ऑफिसर सुदमा देव हूँ। तो जहाँ पे स्थानीय लोगों की तरफ से हमें कोई इनपुट्स मिली और जहाँ पे कोई लेपर्ड का जो कब है वो हमें मिला, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने के लिए जगानू में आए हैं। तो अभी इसको रेस्क्यू करके हम जहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल है हमारा, तो वहाँ पे लेके जाएंगे फर्स्ट एड के लिए, क्योंकि कुछ समथिंग इसको थोड़ा सा मुंह पे कुछ निशान वगैरह दिख रहे हैं, जो ब्लड जैसा दिख रहा है, तो हम इसको फर्स्ट एड के लिए वहाँ पे लेंगे, उधमपुर में लेंगे। तो जस्ट अभी मेरा नाम हरदेव सिंह, नायब सरपंच पंचायत सनाल। आज सुबह सर प्रदीप सिंह और मिंदर सिंह, दो लड़के इधर जगानू रख में जा रहे थे, तो इन्हें एक चित्रा का छोटा सा बच्चा शायद किसी गाड़ी की उसको लगी थी, तो इन्होंने इसको पकड़ा। हम सारे गांव वाले इकट्ठे होकर गए और इसका रेस्क्यू किया, और इसको ऐसा लग रहा है किसी गाड़ी की चपेट में ये आया है, और ये छोटा सा बच्चा है, और जो इसको पकड़ने वाले हैं वो मिंदर सिंह और प्रदीप सिंह, दो लड़के थे, और हम सब गांव वाले इकट्ठे थे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।